मेरे पापा का दोस्त है, तो वो यानी कि मेरे साथ गलत काम करता है। बाप लेके आया उसको शाम को, उस बंदे को ना घर इधर लेके आया कि इसको ना आप लोग जो भी यानी कि सज़ा देनी है कोई इधर ही गली में दे लो। तो वो कहता था अगर ये फंसेगा तो मैंने भी फंस जाना है। इस हरकत के बाद शाम को आया था, जब हम लोगों ने उसे उठवाया था ना इधर से। आप उसके बाप हैं, आपको दुख होना चाहिए था क्योंकि आपकी बेटी है, हमने कदम उठाया, ये आपको कदम उठाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और सोशल मीडिया पर 9 साला सहर फातिमा की वीडियो वायरल की और उस वायरल होने के बाद उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले मुलज़म को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। वो मासूम बच्ची का जो बयान सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके वायरल किया गया और उस मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला जो दरिंदा था वो कौन था, आज मैं उसी मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ वो बच्ची रहती थी, जहाँ उस बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी का उसे निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लेकिन बिल आखिर उसी घर के सामने एक घर और उस घर में एक खातून ने ये इकदाम उठाया, उस बच्ची की बातें सुनी, फिर उसके बाद इन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई। अब इनका ये मुतालबा है कि इस मुलज़म के साथ बाकी मुलज़मान की तरह उसी तरह उसे निशाने इबरत बनाना चाहिए जो उसका वो हकदार है। जानते हैं कि ये सहर के जो वालिदैन हैं ये कहाँ पर रहते हैं और ये जो दरिंदगी करने वाला शख्स था ये कौन था। बाजी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें हमारे साथ रब्ता किया है, इस बच्ची की आवाज़ बने। ये बताइए कि सहर से रह रही थी यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वो भाई इधर 2-3 महीने ही हुए थे उस बच्ची को आए हुए ना, तो उसने हमें बताया था कि मेरे साथ ना आंटी ऐसे ऐसे ना कोई शख्स है, मेरे पापा का दोस्त है, तो वो यानी कि मेरे साथ गलत काम करता है। 2-3 बार उसने बताया था लेकिन किसी ने सुना नहीं। मैंने फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा अगर वो बच्ची कल को यानी कि बयान बदल दे, अपने चेंज कर दे किसी की डर की वजह से, तो ज़बरदस्ती भी तब्दील करवाए जा सकते हैं ना। जी, तो ये वीडियो मैंने तब बनाई थी ताकि ये काम आ जाए, इस बच्ची को इंसाफ जो मिलना चाहिए। अच्छा, ये बच्ची अपने हकीकी वालिदैन के साथ यहाँ पे रह रही थी या फिर किसके साथ रह रही थी? नहीं, वो उसका सका बाप नहीं था। ये जो सजाद नाम का जो शख्स है ये इस बच्ची का सहर का सगा बाप नहीं है? नहीं, वो उसके बाप के नाम का तो मुझे नहीं पता, ये पता नहीं उसके चाचू का नाम है शायद। तो ये सका बाप नहीं था उसका, इसने लेके पाली हुई थी बच्ची, तो वो दोस्त था इसका ना जो आता था घर। अच्छा, जो मुलज़म जो जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है ये मुलज़म इस बच्ची के सौतेले बाप का दोस्त था जो घर आता था? जी, इस तेले बाप का दोस्त था। तो वो बच्ची ने बताया भी था अपने पापा को ना कि पापा मेरे साथ ना ऐसे हो रहा है, तो बच्ची उसने मना किया उसको 1-2 बार, शायद उसके मुंह की ये बात है कि मैंने ना मना किया है। लेकिन अगर मना किया है तो फिर वो बार बार क्यों आ रहा है? वो दिन में आता है 11 बजे 12 बजे आता है, उसको पता है कि इसका बाप चला गया अब। तो मैंने फिर उस बच्ची को बोला था अगर ये अब दोबारा आए तो ताला वगैरह लगा देना बाहर से। तो उसने ताला लगाया है, तो वो बंदा जो है वो दीवार फैलांग के आ गया बाहर। तो मोहल्ले वाले सारे देख रहे थे, सब मजाक बनाते हैं, किसी का ना कोई साथ नहीं देता। लेकिन मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें देखते हैं, अभी रुको। उसकी तस्वीर भी एक मैंने ली थी। तो फिर बाद में ये मैंने उस पर पर्चा करवाया था, पर्चा तो नहीं यानी कि कंप्लेन दी थी। तो उन्होंने 2-3 घंटे के बाद छोड़ दिया है उसे। अच्छा, पुलिस के साथ साजबाज करके उसको रिहा कर दिया था? पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उसका सका जो जिस बाप के साथ वो रहती थी ना, वो उसका बाप लेके आया उसको शाम को, उस बंदे को ना घर इधर लेके आया कि इसको ना आप लोग जो भी यानी कि सज़ा देनी है कोई इधर ही गली में दे लो। यानी कि इसको मार पीट लो, बस इसको छोड़ दो। जी, गली में इसको जो भी करना है ना आप कर लो, लेकिन इसको छुड़वा दो, क्योंकि वो कहता था अगर ये फंसेगा तो मैंने भी फंस जाना है। अच्छा, ये जो सुतेला बाप था ये कहता था कि अगर ये फंसेगा तो मैं भी फंसूंगा। मैं भी फंसूंगा, उसका ये कहना था कि मैं इसका सका बाप नहीं हूँ, तो मैं भी फंस सकता हूँ इस मामले में ना। इसलिए फिर उन्होंने इधर वो लेके आए हैं, काफ़ी लोग इधर इकट्ठे हुए थे, फिर उसको मारा मुरा, मैंने भी मारी, उसके चपेड़े मारी हैं, लोगों ने भी मारा है, उसको छोड़ दिया है। लेकिन इस हरकत के बाद जब आप लोगों ने इसको अपनी तसल्ली की तो उसके बाद दोबारा फिर आता था यहाँ पे? नहीं, दोबारा नहीं आया। इस हरकत के बाद शाम को आया था, जब हम लोगों ने उसे उठवाया था ना इधर से, तो बाद में फिर वो एक बार आया शाम को, रात को, उसके बाद नहीं वो आया। वो बच्ची जो 9 साला सहर फातिमा है वो कहाँ पर है?
वो अब मैंने फिर उसको भाई को बोला था, मैंने कहा देखिए आप उसके बाप हैं, आपको दुख होना चाहिए था, क्योंकि आपकी बेटी है, हमने कदम उठाया, ये आपको कदम उठाना चाहिए था। ठीक है, हम लगते तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने तो इसलिए कि मासूम बच्ची है, आज इसके साथ ऐसा हो रहा है, कल को किसी और के साथ होगा, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी है ना। तो उसने कहा नहीं आप इसे छुड़वा दें, मेहरबानी, हम मुसीबत में पड़े हुए हैं, ये है वो है। उन्होंने छुड़वा दिया उसको, लेकिन उस टाइम उन्होंने छुड़वा दिया। अगर वो यानी कि सका बाप है ना, उसको चाहिए था फिर वो बच्ची की वो करता थोड़ी सी। तो अब जो हमने वो वीडियो जो वायरल की, तो फिर उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मुलज़म गिरफ्तार हो गया। अब इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाने वाला बंदा है सजाद नामी, ये कौन है? ये बच्ची का क्या लगता है रिश्ते में? वो रिश्ते में कुछ भी नहीं लगता बच्ची का। वो जो आदमी है ना जिसने वो बच्ची पाली हुई है, उसका कोई भी अपना नहीं है इधर, खूनी रिश्ता कोई भी नहीं है। और ना ही बच्ची का कोई खूनी रिश्ता यहाँ पे। बच्ची का वो बोलते हैं सका माँ बाप है, वो उसका मैंने बेफॉर्म लिया था, पिक बना के आपको सेंड की है, वो आप देख लेना, मालूमात करेंगे, पता चल जाएगा असली है कि नहीं। इसलिए मुझे उन पे ये यानी कि शक हो रहा है, मुझे इस चीज़ की परेशानी है कि अगर कोई सका माँ बाप है ना, तो उन्हें अपनी बच्ची की तकलीफ़ होनी चाहिए। उस दिन वो उसका बाप और माँ आई है, मैंने उसकी माँ के मुंह पे ज़रा भी टेंशन नहीं देखी। जो सगी माँ है उसकी? जी जी, सकी माँ है ना जो उसकी, मैंने उसके मुंह पे ज़रा भी नहीं देखा कि ये हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, कि ये क्यों हुआ है। उस बंदे के तो बंदा गिरेबान पे पकड़ लेता है जाके, वो लोग खुद उसे छुड़वा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाजी अब बच्ची जो है वो आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, अपने हकीकी वालिदैन के पास है, किसके पास है, या फिर अब आप क्या चाहती हैं कि ऐसे दरिंदों के ख़िलाफ़ क्या कानून को चाहिए कि इनको सज़ा देनी चाहिए? इसीलिए ये कदम उठाया ना कि इस बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के मुंह की बात है कि ना इस अंकल ने और भी 3-4 बच्चियों के साथ ऐसा किया है। और आपको लगता है कि ये और भी बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें कर चुका होगा? कर सकता है, ज़ाहिरी बात है, जो एक के साथ कर सकता है वो और भी कर सकता है। ये जिसने स्कूल की बच्चियों को लेके जाता आता है। ये जो मुलज़म पकड़ा गया है ये स्कूल वैन चलाता है? जी जी। अच्छा, और जो जिस बंदे ने इस बच्ची को लेके पाला था, उस बंदे ने भी इसके साथ कोई गैर अखलाकी हरकत की? पता नहीं, वो बच्ची कभी बताती थी, कभी वो कहती है एक मामू है मेरा, उसने भी 2-3 बार किया है, 1-2 और भी इधर क्वार्टर में ही रहते हैं लड़के, उनका भी मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, दुश्मन बन जाते हैं फिर लोग, अभी भी बन गए हैं। तो वो कहती थी कि उसने भी किया है सबका। वो बच्ची चलती थी ना, उसे चला फिरा नहीं जाता था। इतना मुझे उसकी तरफ देख के मुझे रातों की नींद नहीं मुझे आती थी देख के ना। क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सबक बनेगा, माशरे के लिए सबक बनना है ये। इस तरह के वाक़यात यकीनन आप भी सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि जो हमारी ख़वातीन के साथ छेड़खानी करते हैं उनके साथ इबरतनाक किस्म की उन्हें सज़ा दी जाती है। तो इसने तो मासूम सी कली को मसला हुआ है, इसको तो मैं समझता हूँ कि बाकी मुलजमान की तरह फुल फ्राई करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी वो अजीब सा बंदा है, उसका काम क्या है बच्ची के पास आने का। ठीक है, अगर कल को बच्ची के मेडिकल होते हैं, भाई मेरी बात सुनो, अगर उसमें इशू नहीं कोई आ रहा, लेकिन फिर भी उसे इस बुनियाद पे पकड़ना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। वो हरकत करने की तो कोशिश करता था ना उसके साथ। लेकिन वो बच्ची तो बता रही है ना वीडियो में। बच्ची की मैंने बयान लिए, वो उससे खोल खोल के क्यों मैंने सारी बातें पूछी हैं। कई लोग कह रहे हैं ये गलत है, ये सही नहीं है, ये चस्के ले रहे हैं, ये वो मैसेज कर रहे हैं लोग, मैंने वीडियो में कमेंट पढ़े हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें तो पता है इस चीज़ का कि बच्ची के साथ गलत हो रहा, हम क्यों बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों को भी पता चले। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने हमारी इस बहन की और जिन्होंने हिम्मत करके इस जालिम शख्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, मासूम बच्ची का बयान रिकॉर्ड किया और हम तक पहुंचाया, और हमने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ तमाम अफसरान और इंतज़ामिया तक वो बयान पहुंचाया ताकि वो हरकत में आते और इस जालिम दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए उसको गिरफ़्तार करते। जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है और फिर उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई, लेकिन अब भी पुलिस ने इंतहाई गफलत का मुजाहरा करते हुए इस जालिम दरिंदे के ख़िलाफ़ जो मुकदमा एक नाकस दफ़ात के तहत और नाकस किस्म का जो मुकदमा दर्ज किया, मैं समझता हूँ कि पुलिस ने भी अपने सर से बोझ उतारने वाला ये काम किया है। लेकिन मेरा मुतालबा, मेरी अपील सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से है कि ऐसे मुल्ज़मान, ऐसे दरिंदे जो हमारी मासूम छोटी छोटी बच्चियों को मसलते हैं, उनके साथ दरिंदगी का उन्हें निशाना बनाते हैं, और ऐसे ज़ालिमों को
ऐसे इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स इस तरह की हरकत करते हुए अपने अंजाम को ज़रूर देखे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर ये हमारी बहन हिम्मत ना करती तो आज तक वो मासूम बच्ची जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनती रहना था। लेकिन हम अपने अफसरान को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने फौरी एक्शन लिया और इस जालिम इंसान को गिरफ्तार किया। हम इस केस के मुतल्लिक जो मुतलका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि पुलिस ने इस मुलज़म को गिरफ्तार करने के बाद उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है, क्योंकि ऑपरेशन पुलिस ने तो मुकदमा नाकस किस्म का दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ये काम बनता है कि वो इस मुलज़म को इबरतनाक सज़ा से दो चार करे। जो भी इस केस में नई अपडेट होंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।